हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डोमेन रेंज ग्राफ। तो जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, अगले साल बोर्ड देने वाले हैं, और जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर जेई का एग्ज़ाम देंगे या बिटसैट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड में भी है, आईएससी बोर्ड में भी है, तो बोर्ड वालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और जेई के एग्जाम के बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, या फिर जो भी बच्चे सीयूईटी का एग्जाम में देंगे ना, उनके लिए तो मस्ट वॉच है ये। तो ध्यान से देखना है बच्चों। तो साइंस वालों हो या कॉमर्स वाले हो, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक से ग्राफ के बारे में जानकारी लेंगे, और कुछ इसमें प्रॉपर्टीज है जो हमें समझना है कि उस प्रॉपर्टी का हम लोग अगर अच्छे से समझ जाते हैं बेसिक्स, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है ना, कोई भी अगर इनवर्स फंक्शन है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। मान लेते हैं आपके पास एक मैपिंग सिस्टम है। मान लेते हैं आपके पास एक मैपिंग सिस्टम है, राइट, ए बी ऐसा। इसमें आपके पास इनपुट वैल्यूज है 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, और आपके पास इसमें जो वैल्यूज है, वो मान लो ए बी सी डी ई ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैपिंग दी गई है, मान लो इनपुट ए डालते हैं तो आउटपुट सी मिलता है, और मान लो इनपुट 2 डालते हैं तो आउटपुट ए मिलता है, 3 के लिए ई मिल जाता है, 4 के लिए आपको डी मिल जाता है, 5 के लिए बी मिल जाता है, राइट। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ ऑक्युपाइड है, यहाँ सारे एलिमेंट्स ऑक्युपाइड है, कोई भी खाली नहीं बचा। ठीक है ना, ये जो पूरा वाला जो बी वाला जो आपको सेट आपको दिख रहा है, इसको तो हम लोग बोलते हैं डोमेन। इनपुट वैल्यूज को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ठीक है ना, और जो भी यहाँ पे आउटपुट वैल्यू जो आपको राइट साइड वाले गोले में दिख रहा है बी में, इसको कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अब यहाँ पे आपको समझना है कि कोडोमेन और रेंज में क्या रिलेशन है। अब रेंज क्या है और कोडोमेन? कोडोमेन सबको बोलते हैं कोडोमेन, राइट। तो यहाँ पर देख लो, सारे ऑक्युपाइड है ना। 1 के लिए हमारे पास सी है, 2 के लिए ए है, 3 के लिए ई है, 5 के लिए बी है, 4 के लिए डी है, सारे ऑक्युपाइड है। तो इसको हम लोग 1-1 फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शन। एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, तो 1-1 फंक्शन ही बोलते हैं, सबको मालूम है। ओके, अब यहाँ पे देख लो, जब एक भी एलिमेंट यहाँ ना बचे, सारे ऑक्युपाइड हो जाएं, तो हम लोग बोलते हैं कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। क्या बोलेंगे? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। और जब भी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, फिर से सुन लो, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, यानी 1-1 फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरी बात, जब हमारे पास राइट साइड वाले मैपिंग में कोई भी एलिमेंट ना बचा हो, सारा एलिमेंट इंगेज हो, तो हम लोग बोलते हैं कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो वो हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। अब एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एफ हो गया, एफ किसी से इंगेज नहीं है, तो कोडोमेन विल नॉट बी इक्वल टू रेंज, फिर ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है ना, ओके। तो आपको यही समझना है कि जब सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्री इमेज रखते हो, सारे इंगेज हो किसी न किसी के साथ, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन है। अब इसको लिखते कैसे हैं? हम लोग लिखते हैं फंक्शन एफ सच दैट ए मैपिंग बी, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग के पास डोमेन क्या है? डोमेन 1 2 3 4 5 डोमेन है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डोमेन 1 5, 1 से लेके 2 3 4 5 तक है, राइट। इंक्लूडिंग वैल्यूज ऐसे लिख सकते हैं ना, इंक्लूडिंग वैल्यूज। और यहाँ पर रेंज या कोडोमेन क्या लिखेंगे? ए से लेके ई तक, ए बी सी डी ई, ये लिखेंगे। ठीक है, अब अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इसको इनपुट बना लूं और इसको आउटपुट बना लूं, राइट, ये तो मैंने मैपिंग करवा दिया ना, ये मैंने मैपिंग करवा दिया, ये फंक्शन हो गया। ठीक है ना, इनपुट 1 डाला, फंक्शन ने कुछ काम किया और हमें आउटपुट सी दे दिया, ये तो फंक्शन हो गया। दूसरी बात हमें उल्टी देखनी है। अगर मैं इनपुट ए लेता हूं, फंक्शन में डालूंगा,
तो वापस मुझे अगर 2 मिलता है तो अच्छी बात है, इसको बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स में क्या होता है, सब कुछ वापस रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है ना, सब कुछ रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इनपुट आपने ई डाला तो आपको आउटपुट 3 मिला, ऐसा नहीं कि ई डाला और 5 मिल गया, फिर वो इनवर्स फंक्शन नहीं कहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो होना चाहिए जैसा पहले हो रहा था। 1 का आउटपुट सी था, तो अभी मैं सी इनपुट डालूंगा तो मेरे को आउटपुट 1 ही मिलनी चाहिए, ठीक है, इसको बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स में सब कुछ उल्टा हो जाता है, इनवर्स में क्या होता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। एफ के ऊपर -1 लगाएंगे और क्या लिखेंगे, बी से लेके ए तक लिखेंगे। अब ये बन जाएगा डोमेन, ठीक है ना, यानी कि ए से लेके ई तक, और ये बन जाएगा कोड डोमेन 1 से 5 तक, सब कुछ उल्टा हो गया। तो इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जब 1 ऑन टू फंक्शन हो, राइट, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है, नहीं तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि बाइजेक्टिव होना चाहिए, कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव बोले तो एक नया वर्ड आ गया बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कुछ नहीं है बट 1 और ऑन टू का कंबाइन को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो किसी का भी अगर इनवर्स को एग्जिस्ट करना है तो 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, यानी कि बाइजेक्टिव होनी चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड वी कैन राइट लाइक दिस, सब कुछ उल्टा पलट गया, पूरी वैल्यू पलट गई, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देखी जाए, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर बात करें तो इनवर्स उसी का पॉसिबल है जो बाइजेक्टिव हो। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। हालांकि मैंने प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाई है, आप चाहो तो देख सकते हो, प्रॉपर्टी की लिस्ट है हम लोग के पास ये वाली, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। पहला तो आपने देख लिया, फॉर ए फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव। इफ ए सच दैट ए मैपिंग बी, देन एफ इनवर्स हो जाएगा बी माइनस, सेकंड प्रॉपर्टी ये भी हमने देख लिया। The graph of f and g are the mirror image of each other in the line y is equal to x। जहाँ तक ग्राफ की बात है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो ग्राफ हम बनाने वाले हैं वो ग्राफ मिरर इमेज होगा। कैसे मिरर कौन एक्ट करेगा, लाइन y is equal to x। ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे हम लोग। द इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1 इन द लाइन इज दिस, ठीक है। अगर इस पॉइंट का इमेज देखी जाए बाय कीपिंग y is equal to x एज ए मिरर, है ना, लाइन जो है y is equal to x, इसको अगर हम मिरर मान ले तो इसका इमेज x1 y1 का इमेज क्या बनेगा, बिल्कुल उल्टा इमेज बनेगा y1, x1, ठीक है ना। ये सब प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखो, ग्राफ बनाने में बहुत ही हेल्प होने वाली है, ठीक है ना। कोई भी लाइन अगर मेरे पास है, कोई भी लाइन अगर मान लो मेरे पास कोई लाइन है y is equal to x, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है ना, 2, 5, तो इसका जो इमेज बनेगा बिल्कुल परपेंडिकुलर दूसरे साइड बनेगा ना P डैश, यहाँ बिल्कुल रिवर्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ x1 y1 का इमेज क्या होगा, y1 x1, बिल्कुल रिवर्ट, बिल्कुल उल्टा पलट जाता है। ये सब नॉलेज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सारे पॉइंट्स हमारे को ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। एफ एक्स हैज ए वर्टिकल एसिम्पटोट्स, देन एफ इनवर्स एक्स हैज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, हालांकि नया तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने क्लास लेवल में किया हुआ है ना, हाइपरबोला। हाइपरबोला में असिम्पटोट था, असिम्पटोट मैं बता देता हूँ, पहले अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं। If x is a vertical asymptote, then inverse का जो asymptote होगा horizontal हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, 90 डिग्री से चेंज कर जाएगा, क्या है, क्या बोल रहा है, if x has a vertical asymptote, then f inverse x has horizontal asymptote। इसका क्या मतलब, ये भी समझ लेते हैं। हमने हाइपरबोला में पढ़ाई करी थी ना, हाइपरबोला में पढ़ाई करी थी कि ये एक कर्व होता है, राइट, और ये जो लाइन है x एक्सिस और y एक्सिस इस कर्व पे इंफिनिटी पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, इंफिनिटी पे। इसको आप मिलाते जाओ, पास आता जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट पे जाके वो मिलेंगे, ये भी इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिलेगा। और यहाँ भी एक कर्व आप ड्रॉ कर सकते हो, ये भी एक्स वाई एक्सिस इनफाइनाइट पे कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, लेकिन इंफिनिटी पे मिलेगा, राइट। तो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस इज एन एसिम्पटोट, वाई एक्सिस अनदर एसिम्पटोट, राइट।
तो एसिम्प्टोट का मतलब ये है ऐसा लाइन जो कर्व पे इंफिनिटी पे जाके मिलता हो, इसी को हम बोलते हैं असिम्प्टोट। ठीक है ना? ओके, ये असिम्प्टोट की बात हो रही है। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होगा तो असिम्प्टोट चेंज कर जाएगा, कितने से? 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली चेंज हो जाएगा। ये भी कैसे चेंज होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहली बात आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अभी यूज होने वाले हैं। ठीक है ना, सारी प्रॉपर्टीज आपको अभी यूज होने वाले हैं। मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो होपफुली बच्चों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, प्रॉपर्टीज। अब देखो हम लोग ग्राफ की ओर जा रहे हैं, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स। इसका इनवर्स ग्राफ कैसे आता है वो देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये तो बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट साइन इनवर्स वाला ग्राफ। ठीक है, इसको ध्यान से आप देख लो। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से स्टार्ट है, अगर हम 0 से स्टार्ट की बात करें तो यह ऐसे ग्राफ ऊपर गया मैक्सिमम तक, फिर वापस आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर वापस आ गया, फिर पार्टिकल यहाँ पर फिर आपको मिल रहा है कि पार्टिकल गोइंग दिस वे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका पीरियड क्या होगा, ये क्यों अपने आप को रिपीट कर रहा है, और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली बात हमको समझना पड़ेगा, क्या ये 1-1 ग्राफ है, क्या ये ऑन टू ग्राफ है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो जहां तक आप डोमेन की बात करोगे, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है। डोमेन तो यहाँ कोई भी एक्स एक्सिस पे कोई भी हम लोग नंबर ले सकते हैं और यहाँ डाल सकते हैं, y हमारे को वैल्यू देगा अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, तो डोमेन क्या लिखेंगे हम लोग, डोमेन x बिलोंग्स टू r लिख लेंगे ना, कोई भी रियल नंबर पे देगा हमारे को। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसके पास 1 है और मिनिमम क्या है, -1 है। तो रेंज में क्या लिखूंगा, -1, 1। ठीक है ना, साइन एक्स फंक्शन के लिए मेरे पास जो डोमेन है वो तो एक्स एक्सिस पे कोई भी नंबर होगा, यानी कि रियल नंबर कोई भी आपको डोमेन दे देगा, और रेंज क्या है, -1 से 1। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल ये है, क्या ये 1-1 ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। अब ग्राफ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर आप ग्राफ में देख लो 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री हमें क्या देता है, 1/2 देता है ना। 30 डिग्री बोले तो π/6 π/6 मुझे क्या देता है, π/6 मुझे क्या देगा, π/6 मेरे को यहाँ पे दे देगा हाफ, 1/2। ठीक है ना, π/6 5π/6 मुझे क्या देगा, 5π/6 5π/6 यहाँ कहीं पे लाई करेगा, ये भी मुझे दे देगा हाफ। यानी कि दो अलग अलग इनपुट के लिए, दो अलग अलग इनपुट के लिए जो आउटपुट है वो तो सेम है, राइट। तो 1-1 तो हुआ ही नहीं, दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। बात समझ में आ रही है, π/6 पे और 5π/6 से आप चेक कर लो ना, π/6 और 5π/6 दोनों वैल्यूज में मेरे को जो साइन फंक्शन है वो एक ही वैल्यू देगा, दैट इज 1/2। तो हम लोग फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये 1-1 फंक्शन तो है ही नहीं। जब 1-1 नहीं है यानी कि बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना थोड़ा। फिर इनवर्स पढ़ते क्यों है भाई, फिर पढ़ते क्यों है, फिर तो चैप्टर होने ही नहीं चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कोई भी 1-1 फंक्शन नहीं है बच्चों, कोई भी 1-1 नहीं है। यानी कि आप यूं कह सकते हो कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है, राइट। यानी कि इसका तो किसी का भी इनवर्स एग्जिस्ट होना ही नहीं चाहिए, राइट। नहीं होनी चाहिए ना, लॉजिकली देखा जाए तो नहीं होनी चाहिए। फिर मैथमेटिशियन ने सोचा भाई ये तो बहुत लफड़े वाली बात है, किसी का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने कुछ दिमाग चलाया, बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का भी, किसी फंक्शन का भी इनवर्स एग्जिस्ट ना करे। उन्होंने फिर सोचा, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर जो हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे आगे भी हम बढ़ सकते हैं, या आगे भी दो वैल्यूज आपको मिल रही है, सेम दो आउटपुट पे सेम वैल्यूज मिल रही है। यहाँ पर उन्होंने सोचा कि अगर हम इंटरवल्स की बात करें, किसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें,
तो शायद हमें कुछ मिले, कुछ रास्ता मिले कि इन्वर्ट करने का, इन्वर्टिबल बनाने का। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है -1, ये कितने पे आ रहा है? ये -π/2 पे आ रहा है। और ये जो आ रहा है +1, ये कब आ रहा है? ये आ रहा है π/2। यानी कि अगर हम लोग यहां से यहां तक की बात करें, राइट, मैं इसको थोड़ा अलग से दिखा रहा हूं, यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक की बात करें, इसको मैं अलग ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। मैं क्या बात कर रहा हूं? -π/2 से लेकर के, ठीक है ना, -π/2 से लेकर के मैं बात कर रहा हूं +π/2 तक, यहां तक। ये जो वैल्यू है +1 है और ये जो वैल्यू है वो -1 है। अगर हम सिर्फ इतने इंटरवल की बात करें तब हमारे को ये 1 फंक्शन मिलेगा, ऑन टू भी मिलेगा, ठीक है ना। यहां से यहां तक अगर हम बात करें -π/2 से +π/2, तो ये 1 और ऑन टू आपको मिलेगा। अब चाहो तो चेक करके देख लो, sin 0 0 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, sin 90 1 होता है, बिल्कुल 1 to 1 वैल्यूज आपको मिलेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो यहां से यहां तक के लिए ही ये जो sin x है वो हमारे पास बाइजेक्टिव है, राइट। तो पहला कंडीशन ये फॉलो कर गया, पहला कंडीशन ये फॉलो कर गया। तो इसमें जो हम लोग डोमेन लेंगे, इसमें जो हम लोग डोमेन लेंगे वो क्या लेंगे? -π/2 से +π/2, ठीक। रेंज क्या लेंगे? इसका रेंज क्या लेंगे हम लोग? रेंज लेंगे -1 से 1, ठीक है। डोमेन रेंज पता लग गया आपको। तो इसको मैपिंग के जरिए कैसे लिखेंगे? डोमेन इधर, रेंज इधर, -1 से 1, डोमेन इधर, रेंज इधर, ठीक है ना। चलो बढ़िया, तो मैं इसको हटा देता हूं। इसके बाद अब हमें क्या करना है? हमें इसका इन्वर्स फंक्शन के बारे में सोचते हैं। इन्वर्स ग्राफ कैसा बनेगा? इसका इन्वर्स ग्राफ कैसा बनेगा? इन्वर्स बनेगा तो सब कुछ पलट जाएगा, ये सब कुछ पलटने वाला है। तो प्रॉपर्टी को याद करो, फिर से आप प्रॉपर्टी में आ जाओ। प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है प्रॉपर्टी, ग्राफ मिरर इमेज ईच अदर इन द लाइन y = x। तो सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे y = x। मैं ये मान के चलता हूं कि y = x का लाइन आपको पता होगा, बड़ा सिंपल सा है। और इसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ को समझने के लिए। तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे y = x, ठीक है ना। तो लाइन ड्रॉ करते हैं y = x। y = x जो लाइन होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, ओरिजिन से पास करता हुआ कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। यही तो होगा ग्राफ। और क्लैरिटी में ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ, हमें सिर्फ इतने से ही तो मतलब है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो, हमें अब इन्वर्स वाला ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए? इन्वर्स वाला ग्राफ। तो अगर मैं किसी पॉइंट को पकड़ता हूं, अगर मैं किसी पॉइंट को पकड़ूं, यहां जो पॉइंट है वो क्या है? यहां जो पॉइंट है वो क्या है? π/2, 1, ठीक, यहां पर पॉइंट। तो y = x, ये लाइन क्या है? y = x है। तो इसका जो इमेज बनेगा इस साइड, वो तो बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगा, x1 y1 becomes y1 x1, प्रॉपर्टी में देखा हमने। तो यहाँ जो पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ जो पॉइंट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो पॉइंट आपको मिलेगा 1, π/2, ठीक है ना, बिल्कुल इधर मिलेगा आपको। और ये पॉइंट तो बिल्कुल कॉमन वाला है। देखो, अगर आप मिरर की बात करो, बिल्कुल मिरर पे जाके अगर आप कोई पॉइंट रखते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो मिरर के ऊपर ही बिल्कुल, तो इमेज भी तो वही बनता है ना, बिल्कुल मिरर से चिपक गए हो आप, तो वहीं पे इमेज बनेगा। तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, अगर आप 0 की बात कर रहे हो, इस पॉइंट की बात कर रहे हो, इसका इमेज यही बनेगा, ठीक है ना। अब मैं इसकी बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो ये क्या है? ये है -π/2, -1। इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका इमेज ठीक यहाँ कहीं पे बनेगा, -1, -π/2, ठीक है ना। तो इमेज कैसे बनाओगे आप क्या करोगे? बिल्कुल इमेज ऐसा, मैं मान के चल रहा हूँ कि इमेज
तो सबको बनाने आता ही है ना। अगर ये मिरर है, ठीक है ना, यहाँ मैं ऐसे डी लिख लूँ तो ये मुझे डी ऐसा देगा, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर भी आप लोग मिरर इमेज बना सकते हो, बिल्कुल मिरर इमेज। इसका इमेज कैसा बनेगा, ये ऐसे जा रहा है तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, उल्टा बनता है ना, ठीक है। मैं इसको और क्लैरिटी में ड्रॉ कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, आपको बस ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये है और ये लाइन है, ये क्या है, -π/2 है, ठीक है ना। और यहाँ के लिए ये है +π/2, ये है 1, ये है -1, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है y = x, ये वाली लाइन है, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग काम करेंगे। लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर जो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये है π/2, 1, तो इसका इमेज यहाँ कहीं पे बन जाएगा, इधर कहीं पे बन जाएगा 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू π/2, बिल्कुल उल्टी वैल्यू 1, π/2। सिमिलरली यहाँ मैं जब पॉइंट ले रहा हूँ -π/2, -1, तो यहाँ पर वो पॉइंट मिल जाएगा -1, π/2 नेगेटिव, ठीक है। तो मिरर इमेज कैसे बनाए, बिल्कुल आप ऐसे ही निकलोगे, ऐसे रिवर्ट कर दो ऐसे, और इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। एक ऐसा निकला हुआ, एक ऐसा निकला हुआ। क्लैरिटी के लिए और ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा। दिस इज y = sin इनवर्स x, ठीक है। ये क्या है, ये है y = sin इनवर्स x का फंक्शन का ये ग्राफ आ गया, ठीक है ना। इसका मिरर ये ऐसे जा रहा था, मिरर इमेज आपने ऐसे बनाया, ऐसे ही बनेगा ना। ये मिरर है, ये पॉइंट, ये ग्राफ ऐसे जा रहा था, आप इसको ऐसे बनाओगे, बढ़िया ना। तो यहाँ पर पॉइंट भी तो आपको मिल गया, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया -1, -π/2, और यहाँ क्या मिला है 1, π/2, और ये ओरिजिन तो रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेंगे तो आपको ध्यान से देखो क्या मिलने वाला है, इसके डोमेन और रेंज क्या मिलने वाला है आपको। तो बिल्कुल उल्टा कर दो, इस केस में जो डोमेन रेंज क्या हो जाएगा, -1, 1, ये डोमेन है, -1, 1, ठीक है। और देखो आपको दिख रहा है ना, -1 + 1। रेंज के लिए बात करेंगे तो बिल्कुल -π/2 + π/2, ठीक है। y की वैल्यू देख रहे हो, y की वैल्यू यहाँ क्या है π/2, और यहाँ क्या है -π/2, तो y की वैल्यू को ही तो रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। डोमेन देख लो -1, इसकी वैल्यू यहाँ -1 है, ये -1, और यहाँ देख लो ये +1 है, यही इसका डोमेन होगा, इसी के बीच में इसको रहना है, राइट। क्योंकि बाकी हम बात करेंगे तो वो कोई बाइजेक्टिव बनता ही नहीं है, इसीलिए आपको इसी रेंज में बात करनी पड़ेगी। सो इसका जो डोमेन हो गया -1, 1, और रेंज क्या होगा -π/2 से +π/2। ये इसका ग्राफ है, साइन इनवर्स x का ग्राफ है, इसको नोट करो। आगे हम लोग कॉस, सेक, टैन सब की बातें करने वाले हैं, मेक ए नोट। हाँ बच्चों, अब बात कर लेते हैं हम लोग y = cos x है, इसके ग्राफ के बारे में थोड़ी सी बातें हो जाएं और देखते हैं इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाए, डोमेन रेंज क्या होता है, ठीक है। अब आप देखो, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन हो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कोई भी बाइजेक्टिव नहीं होता है। अगर हमें उनको इन्वर्टिबल बनाना है तो हमें किसी पार्टिकुलर लिमिट में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आप ध्यान से देखो, दिस इज 1, 1 फंक्शन। हालांकि हम पूरे की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देख लो यहाँ पर कि ये जो आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ भी सेम सॉल्यूशन मिल रहा है, विद द अदर आउटपुट। तो ये मेनी वन फंक्शन तो है ही ना, डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, वो आप समझ गए होंगे। तो बात यह है कि हम लोगों ने क्या किया, लिमिट को चेंज कर दिया।
हम लोगों ने लिमिट को लिखा है कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक की हम बातें करेंगे और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये 1 1 है और इसका ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 0 से लेके पाई तक के बीच में ये 0 है ना x की वैल्यू और ये x की वैल्यू पाई है, इन बीच में अगर आप इस ग्राफ की बात करते हो सो दिस इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सिर्फ इसमें, यानी कि 0 से पाई के बीच में। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो 0 से पाई के बीच में अगर ग्राफ इसका एग्जिस्ट करता है तो ग्राफ कैसा होगा, तो पहले इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। इसका जो डोमेन होगा अभी यहां से यहां तक की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसका डोमेन देखो, जब आप पूरा cos x की आप बात करोगे ना, पूरे cos x की बात करोगे तो डोमेन इज दिस वन एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज यानी कि y -1 जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगा वो 0, पाई हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा -1 से। तो इस ग्राफ के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो अगर आप पूरे cos x की बात करोगे तो cos x की अगर आप बात करोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू r, राइट, x बिलोंग्स टू r। और हम सिर्फ अगर हम इस इंटरवल की बात करेंगे तो हमारा जो डोमेन होगा वो 0, पाई होगा, 0, पाई होगा, ठीक है ना, 0, पाई। और इसका जो रेंज होगा वो -1 से 1 होगा, -1 से 1 होगा, ये इसका रेंज है। तो हम लोग अब इसके इनवर्स की बातें करेंगे। तो इनवर्स के लिए आपको चाहिए y = x, ठीक है, इनवर्स के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए y = x। तो आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, दैट इज y = x, ठीक है। हमें अब इतने पोर्शन के लिए काम करना है, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इतने को हटा देते हैं, इतने को तो हटानी पड़ेगी ना, कैसे हटाएं, चलो इतनों को हम हटा देते हैं, इतनों को हटा दिया, सिमिलरली इतनों को हमने हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इतनों को हटा दिया, बाकी ठीक है, बाकी की तो जरूरत बाकी की तो जरूरत है। ठीक है, बाकी तो ठीक है, रेस्ट इज फाइन। तो हम लोग इतने का इनवर्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो इनवर्स ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको चाहिए ताकि आप आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर पाओ। तो अब देखते हैं, इसके ग्राफ के लिए हमें पॉइंट खोजने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट खोज लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो कितना पॉइंट है ये है पाई, -1, ठीक है ना, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0, 1। अब इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ कुछ इमेज बनेगा इस पॉइंट का। देखो x, 0, 1 की जब बात करेंगे हम लोग तो इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो 1, 0 हो जाएगा, राइट, 1, 0, 1, 0 कहाँ होगा, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। जब हम इसकी बात करेंगे तो पाई तो 3.14 होता है, हमें तो 1 चाहिए, ठीक है, तो 1 यहाँ कहीं पे आ जाएगा, 1, 0। इसका इमेज कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे आएगा, इधर नहीं आएगा, ठीक है, ये इसका इमेज है, 1, 0 यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपको 1, 0, बढ़िया, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे मुझे, है ना, y हम लोग इसके रिस्पेक्ट में काम करते हैं, दिस इज द मिरर, पाई, -1, तो इधर क्या मिलेगा मुझे, -1, पाई, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, x की वैल्यू यहाँ कहीं पे होगा -1, राइट, और y की वैल्यू पाई, पाई मतलब 3.14, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पे मिल जाएगा, दिस इज द पॉइंट, है ना, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल चुका है। तो इसका अगर आप बात करो, ये जो आपका बन रहा है, इसका इमेज आपको यहाँ से गुजरनी चाहिए, यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है। इसका इमेज क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला इमेज, ठीक है। एक पॉइंट तो मुझे यहाँ मिल गया, एक और पॉइंट कुछ ले लेते हैं, ये पॉइंट तो इसी के ऊपर लाई कर रहा है, इस पॉइंट का इमेज यहाँ ले लिया, इस पॉइंट का हमने यहाँ इमेज बन गया। तो अगर मैं बात करूं
इस पॉइंट की, ठीक है, ये वाला पॉइंट जहां पर y 0 है और x की वैल्यू थी π/2, ये क्या पॉइंट है, π/2, 0। तो इस लाइन के एस्पेक्ट में देखेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, 0, π/2, x 0, y की वैल्यू π/2। तो π/2 क्या होता है हमारे पास, 1.5 कुछ होगा, तो यहाँ पे वो पॉइंट आएगा कुछ ऐसा, दिस वन, ठीक है, ओके। यानी कि जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा, दिस इज द ग्राफ। ये हो गया cos इनवर्स x का ग्राफ। ये आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है ना, ये ग्राफ। इसको अलग से भी ड्रॉ करके देख लें, अलग से ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ये देख रहे हो, ये यहाँ पर लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट आप दोगे 0,1, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करोगे 1,0 और आप एक लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे। दिस इज द ग्राफ फॉर cos इनवर्स x, ठीक है ना बच्चों, दिस इज द ग्राफ फॉर cos इनवर्स x, ऐसा। बस इसके डोमेन रेंज की आप बातें कर लो, इसके डोमेन रेंज की आप बातें कर लो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है -1, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है वैल्यू, -1,0। तो इसकी जो डोमेन होगा, इसको उल्टा हो गया ना, ये तो था इसके लिए, cos x के लिए था ये, इसको बिल्कुल उल्टा कर दो आप, तो आपको मिल जाएगा -1,1 से लेकर के 0,5, ठीक है, 0,5। इसी को आप उल्टा कर दोगे तो cos इनवर्स s का डोमेन और रेंज आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट करो, ध्यान से नोट करना है आपको, बस यही ग्राफ पे आपको ध्यान देना, बस यही ग्राफ होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिस इज दी cos इनवर्स x। -1 का होल आपको दिख रहा है ना, -1 से लेकर के +1 आपको दिख रहा है। 0, इसकी रेंज क्या होगी, 0 से पाई, x की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक, मतलब यहाँ पर 0 है और पाई यहाँ कहीं पे, ये इसके ऊपर भी नहीं, इसके नीचे भी नहीं, यही होगा cos इनवर्स x डोमेन रेंज। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों आप लोगों ने साइन का ग्राफ, साइन का इन्वर्स का ग्राफ और कॉस के इन्वर्स का ग्राफ आप लोगों ने सीखा है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैं बनाने वाला हूँ बाकी जो बच गए हैं ग्राफ्स, टैन का जो इन्वर्स का ग्राफ होगा कैसा होगा, कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ कैसा होगा, सारे के सारे हम लोग इन्वर्स ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो बने रहिए और पार्ट 2 का वेट कीजिए, पार्ट 2 जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। बाय बच्चों, टेक केयर।